राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लेकर के आए हैं हम क्लासेस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस है हमारा, आई नो द बॉय हु केम हेयर। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा नाउन क्लास, दूसरा ऑप्शन है हमारा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा ऑप्शन है हमारा एडवर्ब क्लास और चौथा ऑप्शन है हमारा नन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ आई नो द बॉय हु केम हेयर। तो यहाँ पे जो हु है वो बॉय के लिए यूज किया गया है और बॉय आपका एक नाउन है। तो हु केम हेयर बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, तो हु केम हेयर जो है आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। अब ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ही केम हेयर, व्हेन ही केम आई वाज रीडिंग अ नॉवेल। जब वो आया तब मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था। तो नॉवेल कब पढ़ रहा था? जब वो आया, यानी कि ये आपकी वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई करने वाला आपका एडवर्ब होता है। तो ये क्लास हमारी एडवर्ब क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एडवर्ब क्लास आपका आंसर राइट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन आपका सी है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस हमारा, हेट द बॉयज़ हु आर लेजी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है पहला एडजेक्टिव क्लास, दूसरा है आपका नाउन क्लास, तीसरा है आपका एडवर्ब क्लास और चौथा है आपका एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि जो हु है वो आपका बॉय के लिए यूज किया गया है और बॉयज़ जो है वो नाउन होता है। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये बॉयज़ को क्वालिफाई कर रही है और क्वालिफाई करने वाला आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्वालिफाई करने वाला आपका एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्लास आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4, द फिश डैट यू काट इज़ वेरी बिग। द फिश जो मछली आपने पकड़ी वो बहुत बड़ी है। तो ये जो डैट आया है ये आपका फिश के लिए आया है। तो डैट यू काट, डैट यू काट आपने क्या पकड़ा? मछली। ठीक है, तो मछली के लिए ये वर्ड आया है आपका। तो ये जो क्लास है आपका मछली को क्वालिफाई कर रही है। तो आपको पता है कि क्वालिफाई करने वाली चीज़ एडजेक्टिव होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा जो कि एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, गो इफ़ यू विश। जाओ अगर तुम्हें तुम्हारी इच्छा है तो। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा पहला नाउन क्लास, दूसरा ऑप्शन है हमारा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा ऑप्शन है हमारा एडवर्ब क्लास और चौथा ऑप्शन हमारा नन। तो यहाँ कह रहा है गो इफ़ यू विश, जाओ अगर तुम्हें जाना है यानी कि तुम्हारी इच्छा है। तो ये जो क्लास है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रही है यानी कि गो को क्वालिफाई कर रही है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाली चीज़ आपका एडवर्ब होती है, तो आंसर हमारा एडवर्ब क्लास हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा, अवॉइड सच बॉयज एज आर लेजी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है एडवर्ब क्लास, दूसरा ऑप्शन एडजेक्टिव क्लास, तीसरा ऑप्शन नाउन क्लास और चौथा ऑप्शन आपका नन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एज जो है वो आपका बॉयज़ के लिए आया है यानी कि बॉयज़ को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्लास जो है बॉयज़ को क्वालिफाई कर रही, इसलिए बॉयज़ एक नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस हमारा, आई हैव एन अम्ब्रेला हुज हैंडल इज़ ब्रोकन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है पहला नाउन क्लास, दूसरा ऑप्शन है हमारा एडवर्ब क्लास, तीसरा ऑप्शन है हमारा एडजेक्टिव क्लास और चौथा ऑप्शन है हमारा नन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास में एक अम्ब्रेला है। हुज हैंडल इज़ ब्रोकन, तो हैंडल किसका ब्रोकन है? अम्ब्रेला का, यानी कि यहाँ पे जो हुज हैंडल आया है वो अम्ब्रेला के लिए आया है और अम्ब्रेला जो वर्ड होता है ये एक नाउन है। तो यानी कि अम्ब्रेला को ये चीज़ क्वालिफाई कर रही है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है, इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट गो देयर। अगर वर्षा होती है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर वर्षा होती है यानी कि यहाँ पे वर्ब की बात हो रही
और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्षा होती तो मैं नहीं जाऊँगा, और वो क्या बोला है कि अगर वर्षा होती है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्ब को क्वालिफाई आपका एडवर्ब करता है, तो यहाँ पे आपका आंसर एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा, आई थिंक डैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर। आई थिंक डैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर। तो यहाँ पे कह रहा है आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि उसने पत्र जो है, पत्र को यानी कि जला दिया या बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है एडजेक्टिव क्लास, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ब क्लास, तीसरा ऑप्शन है हमारा नाउन क्लास, और चौथा ऑप्शन है हमारा नन, ठीक है। तो जब कभी आपसे क्या का आंसर निकले, ठीक है, तो हमारा जो है एडजेक्टिव सॉरी नाउन क्लास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, आई थिंक मैं सोचता हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि डैट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर, यानी कि ये जो है क्या का आंसर दे रहा है, और क्या का आंसर मिलने पर आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी नाउन क्लास हो जाएगी, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा, ही डिस्ट्रॉयड द लेटर विच यू सेंट। ही डिस्ट्रॉयड द लेटर विच यू सेंट। तो पहला ऑप्शन हमारा एडवर्ब क्लास, दूसरा ऑप्शन हमारा नाउन क्लास, तीसरा ऑप्शन हमारा एडजेक्टिव क्लास, और चौथा ऑप्शन हमारा नन, ठीक है। तो यहाँ पे व्हिच वर्ड जो है वो लेटर की बात कर रहा है, और लेटर आपका नाउन है, लेटर आपका क्या है, वो नाउन है, ठीक है। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाली जो क्लास होती है वो हमारी एडजेक्टिव क्लास होती है, तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 11। एज सुन एज ही हियर द न्यूज़ ही रोट टू मी। ज्यों ही उसने न्यूज़ सुनी उसने मुझे लिख दिया, ठीक है। तो ज्यों ही उसने न्यूज़ सुनी, यानी कि कब लिखा, जब उसने न्यूज़ सुनी। तो यहाँ पे सुनना हियर्ड है, तो ये है एक वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाली चीज़ आपकी एडवर्ब होती है, तो यहाँ पे आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा, व्हाट ही सेड इज़ ट्रू। जो कुछ उसने कहा वो सच है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास और नन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट ही सेड इज़ ट्रू। तो इज एक वर्ब है, और वर्ब के पहले आने वाली चीज़ आपकी सब्जेक्ट होती है, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, वो किसी भी रूप में आए, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आए। तो यहाँ पे आपके इज़ के पहले आया है, यानी कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे आपकी जो है ये नाउन क्लॉज हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये व्हाट ही सेड क्या है, ये एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। सेंटेंस अगला देखते हैं हम लोग, आई आस्क्ड द बॉय हाउ ओल्ड ही वाज। ठीक है, मैंने बच्चे से पूछा, मैंने लड़के से पूछा कि वो कितने साल का था। तो यहाँ पे बॉय के लिए आया हुआ है हाउ ओल्ड, ठीक है, बॉय के लिए आया है हाउ ओल्ड ही वाज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं आई आस्क्ड द बॉय हाउ ओल्ड ही वाज। मैंने बच्चे से पूछा, तो मैंने बच्चे से क्या पूछा, मैंने बच्चे से पूछा हाउ ओल्ड ही वाज। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या का आंसर निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नाउन क्लॉज हो जाएगी। यहाँ पे आंसर क्या निकल रहा है, क्या का आंसर ये दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज हो जाएगी। अगला सेंटेंस हमारा, पे अटेंशन टू व्हाट आई से। पे अटेंशन टू व्हाट आई से, उस पे ध्यान दीजिए जो कुछ मैं कहता हूँ। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके, पहला एडवर्ब क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा हमारा नाउन क्लास और चौथा हमारा नन। तो हमने अभी बताया था कि क्या का आंसर अगर निकलता है तो वहाँ पे आपका नाउन क्लास होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पे अटेंशन टू, उस पे ध्यान दीजिए, किस पे, कि जो कुछ मैंने बोला। तो यहाँ पे आपका टू के बाद आया हुआ ये जो क्लाज है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, इसलिए ये आपकी नाउन क्लाज हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 15।
आई मेट राम हु ब्रोक द जग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हु है आपका वो राम के लिए आया है और राम एक नाउन है। ठीक है, तो हम लोग ढूंढ लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लास कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि हु आपका राम के लिए है और राम एक नाउन है, राम को क्वालिफाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका सेंटेंस जो है वो एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि भगवान उनकी मदद करता है जो स्वयं की करते हैं। तो यहाँ पे हु जो है ये दोज के लिए आया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। पहला नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा एडवर्ब क्लास और चौथा नन। ठीक है, तो दोज के लिए आपका हु आया है और ये जो क्लास है दोज को क्वालिफाई कर रही है और दोज एक आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन को और नाउन को क्वालिफाई करने वाला आपका एडजेक्टिव क्लास होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा अ मैन हु इज़ डेड नीड्स नो रिचेस। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला एडवर्ब क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा नाउन क्लास और चौथा है हमारा नन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि हु जो आया है वो मैन के लिए आया है और मैन एक नाउन होता है। तो अ मैन हु इज़ डेड, तो यहाँ पे जो हु इज़ डेड है इस नाउन यानी कि मैन को क्वालिफाई कर रहा है और क्वालिफाई करने वाली क्लास जो है वो एडजेक्टिव क्लास होती है हमारी। तो आंसर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा दिस इज़ द हाउस विच आई वांट। ठीक है, दिस इज़ द हाउस विच आई वांट। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है एडवर्ब क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा हमारा नाउन क्लास और चौथा है हमारा नन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाउस की बात कर रहा है व्हिच। ठीक है, तो व्हिच जो है हाउस की बात कर रहा है और हाउस क्या है आपका एक नाउन है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्वालिफाई कर रहा है तो ये आपका फिर बी आंसर हो जाएगा जो कि आपका एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं आई नो वेयर ही लिव्स। मुझे पता है वो कहाँ रहता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास और नन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आई नो मुझे पता है। तो जैसे ही ये बोला जाता है कि मुझे पता है तो एक क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या पता है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस हमारा वेयर ही लिव्स ये क्या का आंसर दे रहा है, यानी कि आई नो मुझे पता है, क्या पता है वेयर ही लिव्स वो कहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये क्या का आंसर दे रहा है, इसलिए क्या का आंसर दे रहा है तो ये आपकी नाउन क्लास हो जाएगी। ठीक है, अगला सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस है हमारा 20 डू इट बिफोर यू फारगेट। डू इट बिफोर यू फारगेट, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास और नन। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है डू इट बिफोर यू फारगेट, इसे करो भूलने से पहले, यानी कि ये जो है वर्ब है आपकी डू और डू को ये आपको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो हमारा एडवर्ब होता है, तो इसलिए यहाँ पे एडवर्ब क्लास हो जाएगी। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे जो क्लासेस से रिलेटेड थे। तो बताइए दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि क्लास आपको कैसी लगी है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।